ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है वो जो है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो से जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन हो गया, एरेज हो गया, पॉइंटर हो गया, किस तरह से यूज किया जाता है, ये सभी मेन टॉपिक्स है सी प्रोग्रामिंग का। अब तक के हमने बेसिक्स को देखे हैं सी प्रोग्रामिंग के। मैं बात करूँ लूप्स की या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट की, प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन ऑफ फंक्शन और भी बहुत सारे हमने ऑपरेटर्स की बात कर चुके हैं, स्ट्रिंग की बात कर चुके हैं, डेटा टाइप्स की बात कर चुके हैं। ये सभी बेसिक टॉपिक है। अभी जो है हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, एरेज बताऊंगा। ये सभी मेन टॉपिक्स है सी प्रोग्रामिंग का। अगर आप एक बिगिनर हो तो फंक्शन, एरेज, पॉइंटर्स ये सभी आपको आना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी वे पर आपको समझाऊंगा फंक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसे ही जो है फंक्शन कहा जाता है। तो फंक्शन का एज अ मीनिंग अगर मैं देखें, एज अ डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें, तो फंक्शन का मतलब होता है कोई काम करना, कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना। तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन का यूज किया जाता है। बड़े सी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, उसे फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वे पर एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। अगर आपको मैच खेलना है, ठीक है, या फिर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम मैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो मैच खेलेंगे तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर हम सिंपली अगर मैच खेले तो मैच में क्या होता है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है सिंपली कि हम बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। तो ये तीनों फंक्शन हो जाता है। या फिर सबसे पहले टॉस होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, अगर हम इन क्रिकेट के प्रोग्राम को अगर एक साथ लिखे तो पहले हम टॉस लिखेंगे, देन उसके बाद टॉस का रिजल्ट आएगा, बैटिंग बॉलिंग, उस हिसाब से बैटिंग का फंक्शन लिखेंगे, फिर बॉलिंग का फंक्शन, उस हिसाब से बॉलिंग के बाद जो है फील्डिंग का फंक्शन जो है लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा समझने में हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो फंक्शन में अगर उसको बांट दिए तो क्या हो जाएगा, टॉस का एक फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद बैटिंग का एक फंक्शन बना लेंगे और फील्डिंग का फंक्शन बना लेंगे, बॉलिंग का फंक्शन बना लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो हिस्सों में बढ़ जाएगा और हमें प्रोग्राम समझने में और कोड करने में भी जो है वो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम्स या फिर रीयूजेबिलिटी को जो है वो एनहांस करता है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है फंक्शन पर। एक फंक्शन हमने कहीं पर अगर हम डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको हम बार बार जो है वो कॉल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एक कोड जो है वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फंक्शन को जो है वो प्रोसीजर और सब रूटीन भी कहा जाता है। एज अ बिगिनर आप हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फंक्शन के और भी नाम है, जिसे प्रोसीजर और सब रूटीन भी कहा जाता है। और फंक्शन के सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिंटैक्स इसका सिंपल है, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है आपको। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है जो आप डिफाइन करोगे वो, ठीक है। जैसे प्रिंट स्टार, अगर हम कोई स्टार प्रिंट करना है तो प्रिंट स्टार नाम का हम फंक्शन बना सकते हैं। डेटा टाइप पैरामीटर, इसमें क्या हो सकता है पैरामीटर पास करने में, कि अगर हमें कोई 2 नंबर का हमें प्रोग्राम फंक्शन लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस तरह से जो है वो वैल्यूज या फिर पैरामीटर यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारा पर्टिकुलर कोड है वो लिखेंगे यहाँ पर। एडवांटेजेस की बात करूँ तो क्या होगा, फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, रीयूजेबल होगा, ठीक है। एक कोड बार बार हमें ना लिखना पड़ेगा, तो ये एक पहला फायदा है कि वी कैन अवॉइड सेम रीराइटिंग सेम लॉजिक थ्रू फंक्शन। मतलब अगर हम कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो उसको बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यानी वो पर्टिकुलर कोड या फिर पर्टिकुलर डिक्लेयर हम जहाँ पर कर रहेंगे फंक्शन को, वो कॉल हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। वी कैन डिवाइड वर्क अमंग प्रोग्रामर्स यूजिंग फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को प्रोग्रामर्स पे बांट सकते हैं या फिर हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, क्रिकेट का ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्रिकेट का अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए 4 डेवलपर्स या फिर 5 डेवलपर्स हायर कर लूंगा। एक वो जो फ्रंट एंड के मॉड्यूल पर काम करेगा, फ्रंट एंड के मॉड्यूल यानी किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा, यूआई उसका किस तरह से रहेगा, उस पर काम करेगा।
दूसरा जो है वो टॉस के फंक्शन पर काम करेगा। टॉस अगर कोई जीतता है तो वो इफ एल्स कंडीशन लगा लेगा कि हेड आया तो ये टॉस जीतेगा, टेल आया तो उस तरह से उसका फंक्शन काम करेगा। बैटिंग के लिए एक डेवलपर, फील्डिंग के लिए एक डेवलपर, बॉलिंग के लिए एक डेवलपर, तो इस तरह से काम मेरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोग्रामर्स पर, डेवलपर्स पर, ठीक है। तो इससे मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। आई होप यह आपको फंक्शन का टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं मैं, तो वी कैन इजीली डिबग अ प्रोग्राम। मेरी किसी प्रोग्राम पर अगर या फिर किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है तो फंक्शन के थ्रू, कोई फंक्शन में अगर एरर है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को ही मुझे जो है वो चेंज करना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोड छानने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो फंक्शन का ये एक ये भी फायदा है कि हम जो है वो इजीली डिबग कर सकते हैं उसके कोड को। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल, इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, डेफिनेशन क्या होता है, कॉल किस तरह से करते हैं प्रोग्राम को। आप इसे जो है वो नॉलेज पर्पज या फिर आप नोट पर्पज इसे रख सकते हो, ठीक है। और टाइप्स की बात करूँ मैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के एक्चुअली दो टाइप्स है, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन यानी वो होता है जो सी प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। इससे पहले के प्रोग्राम में आपने जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन का यूज कर चुके हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटर फंक्शन की और स्कैनर फंक्शन की। ये लाइब्रेरी फंक्शंस में आते हैं जो कि सी जो है वो एक्चुअली हमें प्रोवाइड करता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करूँ मैं, तो वो जो है जो यूजर डिफाइन करता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट पर अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, तो टॉस का एक फंक्शन बना लूंगा, टॉस। तो ये मुझे सी प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करेगा, मुझे खुद वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, मैनुअली वहाँ पर जो है वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये थे टाइप्स। तो अब हम कोड एडिटर पर चलते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको कोड करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने एडिटर पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने एडिटर पर। मैं ये सभी हटाऊंगा और यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे सी प्रोग्राम, और इसको मैं हटा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से कोड दिख जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको झूम कर दूंगा। ओके। तो किस तरह से फंक्शन यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। इंट सम नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, आर्गूमेंट पास कर लूँगा, जैसे कि इंट ए और इंट बी। इसको बोलते हैं पैरामीटर पास, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरामीटर, मैंने अभी पास कर दिया, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला पर हमने देखे थे तो उसे ही कहा जाता है। और अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, इंट ए, बी और सी, ठीक है। इस तरह से तीन वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा मैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ ए इज इक्वल टू 9 और बी इज इक्वल टू रैंडम नंबर, आप जो भी डालना चाहते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। और सी को मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सी के लिए कि एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना लूँगा, सॉरी, सी के लिए एक हम वेरिएबल असाइन कर लेंगे कि दोनों का जो है वो सम, ठीक है। दोनों का नंबर यहाँ पर सी में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल ए डिफाइन किया है और वेरिएबल बी, तो उनका जो है नंबर यहाँ पर, उनकी वैल्यू जो है यहाँ पर असाइन होगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक प्रिंटर फंक्शन यूज करूँगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिंटर फंक्शन। और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है, दिस सम ऑफ नंबर इज या फिर टू नंबर इज, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो, ठीक है, परसेंट डी। देन उसके बाद मैं बैक स्लैश एन लगाऊंगा न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर जो है मैं सी को कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो है वो नंबर दे देगा, यानी 9 20, इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन होगा वो मुझे यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किए, फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अब तक के क्या किया हमने, फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको फंक्शन कॉल को पहले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ओके, और क्या करूँगा मैं, इंट सम यहाँ पर करूँगा, और इस पर मैं जो भी हमने वैल्यू लिखे थे वहाँ पर ऊपर में जो भी मैं डिक्लेयर किया तो उसको यहाँ पर कॉल कर लूँगा, इंट ए और इंट बी करके। और जो भी मैं यहाँ पर रिटर्न मुझे क्या चाहिए, ठीक है, रिटर्न में क्या करेगा वो मुझे ए
और बी को जो है वो जोड़ कर दे देगा। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू जो भी रहेगी और बी की वैल्यू जो भी है वो मुझे रिटर्न करेगा। तो आई होप यह कोड आपको समझ में आया होगा, और मैं सिंपली इसे रन करना चाहता हूँ अभी। तो या इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ इतनापन। ओके, तो द सम ऑफ नंबर इज 29। जो भी हमने यहाँ पर नंबर दिए थे 9 और 20, इन दोनों का हमें सम यहाँ पर मिल गया है 29। ओके, सो इस तरह से मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया पहले। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किए, और फंक्शन को मैं सिंपली यहाँ पर इंट इंट जो भी नंबर था उसे मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, और इस तरह से जो है मुझे नंबर मिल गया। तो उसके इसको जो है मैं इसको हम बोल सकते हैं कि विथ आर्गुमेंट, हमने यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास किया था, एंड विथ क्या बोल सकते हैं उसको, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू भी मुझे मिला। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर भी पास किया, आर्गुमेंट भी पास किया, और रिटर्न वैल्यू जो भी मुझे रिटर्न मिलना था वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरह से जो है वो फंक्शन कॉल किया जाता है और फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हटा दूंगा मैं पहले। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मुझे आर्गूमेंट होना लेकिन रिटर्न वैल्यू जो है नहीं होना। ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट नहीं होना और विथ आर्गूमेंट होना, ये मैं करके ही बताता हूँ। ठीक है, तो इसे क्या करूँगा मैं पहले सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ या फिर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा प्रिंट एफ नाम का, सॉरी फंक्शन बना दूंगा प्रिंट स्टार, क्योंकि मुझे प्रिंट स्टार करना है। और मैं यहाँ पर तो इंट n जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और सिंपली मैं इसे फॉर लूप के अंदर में जो है वो चलाऊंगा। ओके, तो फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि इंट आई इज इक्वल टू 0, और क्या कर लूंगा यहाँ पर आई लेस देन यन अभी डिफाइन करने वाला हूँ मैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर लिया, और क्या करूँगा इसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है क्या, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करता हूँ, और परसेंट सी, क्योंकि जो भी स्टार मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ तो स्टार वो एक कैरेक्टर है। ठीक है, और कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोड पर लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है मैं डिफाइन कर लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इंट मेन इसको हटाकर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हटाकर मैं सिंपली क्या कर लूँगा कि प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल कर दूंगा, या फिर सॉरी प्रिंट प्रिंट स्टार जो भी मैंने फंक्शन बनाया था उसे क्या कर लूँगा मैं, कॉल। ठीक है, कॉल करने के बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कितने टाइम प्रिंट होना चाहिए आपका स्टार। तो इसको मैं पहले हटा दूंगा फंक्शन कॉल को, क्योंकि मैं फंक्शन यहीं पर कॉल कर चुका हूँ। और मैं बोलूँगा कि मेरा प्रिंट स्टार फंक्शन जो है वो 5 बार प्रिंट होना चाहिए, मेरा जो भी मैंने स्टार दिया हो वो मेरा 5 बार होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि प्रिंट सी के जगह मैं प्रिंट स्टार लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो कैरेक्टर है, स्टार एक कैरेक्टर है। ओके, और मुझे ये प्रिंट करवाना है 5 टाइम। ओके, तो देख लेते हैं रन होता है कि नहीं। प्रिंट नहीं हुआ प्रिंट स्टार परसेंट सी, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से रन करता हूँ मैं। सॉरी, इधर ग्रेटर देन हो गया, मुझे लेस देन करना था। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारा जो भी प्रिंट है वो हो जाएगा 5 बार। ओके, तो आई जो है लेस देन यन, यानी जितना भी नंबर होगा वो। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह से जो है हम कर सकते हैं क्या, विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू हम कर सकते हैं अपन, विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट रिटर्न वैल्यू। सो इस तरह से जो है आप जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और किस तरह से आर्गूमेंट पास करते हैं वो आपको मैंने बता दिया हूँ। और एक सिंपल विदाउट आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, यानी हम कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे, लेकिन रिटर्न वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली कि इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट करूँगा,
और इसको खोल दूंगा मैं इसी पर, क्योंकि मैं कोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ओके, तो अनकमेंट करूंगा मैं, और सिंपली यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा एक, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि विदाउट आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू करना है, ठीक है, कि विदाउट आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। मुझे आर्गूमेंट पास नहीं करना है, लेकिन क्या करूंगा मैं, रिटर्न वैल्यू चाहिए मुझे। तो एक क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर सिंपली एक रिटर्न एक फंक्शन बना लूंगा टेक नंबर का, ठीक है। टेक नंबर एक फंक्शन रहेगा, यहाँ पर मैं कुछ भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं करने वाला हूँ। और सिंपली मैं बोलूँगा यहाँ पर कि एक हम करेंगे कि एक आई डिफाइन कर लूँगा मैं, और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करूँगा। और यहाँ पर एक हम यूजर से एक प्रिंट करवा लूँगा मैं, एंटर अ नंबर, जो कि यूजर डालेगा, ठीक है, एंटर अ नंबर इस तरह से। और प्रिंट करवाए हैं तो मुझे स्कैन अप भी देना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जो है अपने कीबोर्ड से डालेगा, ठीक है, %d। और मैं यहाँ पर जो है वो एड्रेस असाइन कर दूंगा आई का, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन, और रिटर्न क्या करेगा, वो मुझे आई रिटर्न करेगा सिंपली। तो हम यहाँ पर करूँगा मैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन को, जो प्रिंट स्टार फंक्शन है, उसको मैं क्या करूँ लूँगा यहाँ पर कॉल कर लूँगा। ओके, प्रिंट स्टार, तो क्या होगा यहाँ पर, ये c इज इक्वल टू, ये प्रिंट स्टार फंक्शन को कंट्रोल+x करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक कॉल कर दूंगा, ठीक है। प्रिंट स्टार फंक्शन 2 बार सेमी कोलन हो गया, एक बार करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी नंबर एंटर्ड इस तरह से लिख सकते हैं, दी नंबर एंटर्ड इज, ठीक है, %d\n, ठीक है। जो भी नंबर आप डाले रहोगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, द नंबर एंटर्ड इज, ठीक है, जो भी आप नंबर डाले रहोगे वो। ओके, सो इस तरह से जो है हम आर्गूमेंट यहाँ पर पास नहीं किए हैं, लेकिन हमें रिटर्न वैल्यू जो है हमें मिलने वाला है। तो इस तरह से जो है वो प्रोग्राम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं सिंपली इसको रन करके देखता हूँ कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास, ठीक है, लाइन नंबर 5 में आ रहा है प्रॉब्लम। ओके, सो लाइन नंबर 5, तो इसको क्या करूँगा मैं, इंट टेक नंबर, तो इसको हटा दूंगा सेमी कॉलन यहाँ से, और सिंपली ओके, प्रिंट स्टार फंक्शन यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टार किया हूँ, जबकि मुझे क्या करना था, टेक नंबर फंक्शन कॉल करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक नंबर फंक्शन को कॉल करूँगा, और सिंपली यहाँ पर हम रन कर लेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने जो है प्रीवियस कोड लिया था, उसके वजह से थोड़ा सा एरर आ रहा था। आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग है आपको कि कोड आप समझ जाओगे। सिंपल है, ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जो भी फंक्शन आप यहाँ पर डिफाइन किए रहेंगे उसको ही यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। तो आई होप यह कोड समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं जो भी अगर नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने जो है वो 12 इंसर्ट किया हूँ, और जो भी द नंबर एंटर्ड इज 12, इस तरह से जो है हमने कोई भी आर्गूमेंट यहाँ पर पास नहीं किया टेक नंबर के अंदर। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है प्रीवियस कोड है। तो यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया, लेकिन हमें रिटर्न वैल्यू जो है इस तरह से जो है 12 के, या फिर जो भी नंबर हम डाले रहेंगे उसके रूप में हमें मिल रहा है। तो इस तरह से फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और आई होप सिंपल वे में आपको फंक्शन में समझा दिया हूँ। एक क्विज देना चाहता हूँ मैं आपको, विदाउट आर्गूमेंट, मतलब उसमें कोई भी आर्गूमेंट आप पास मत करना, और क्या होगा, विदाउट रिटर्न वैल्यू। ओके, विदाउट रिटर्न वैल्यू। ओके, कि कोई भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये क्विज है और मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। आपके लिए ये क्विज है विदाउट आर्गूमेंट, कोई भी आर्गूमेंट आप पास मत करना प्रोग्राम पर, और रिटर्न वैल्यू भी वो नहीं देना चाहिए। तो उसका एक प्रोग्राम बनाना बहुत सिंपल है, हिंट दे देता हूँ मैं आपको। एक कोई भी नंबर इंसर्ट करेगा, उसी नंबर को प्रिंट करना है आपको। किस तरह से बनाते हैं आप एक्सप्लोर करो, गूगल पर जाओ, एक्सप्लोर करो, ढूंढो, और प्रोग्राम बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। और आई होप यह किस तरह से आर्गूमेंट पास करते हैं, किस तरह से रिटर्न वैल्यू आप ले सकते हो, और फंक्शन किस तरह से काम करता है वो आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ, और
मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि आपने जो है वो फंक्शन के बारे में भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। और आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट पर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं, या फिर वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। पहली बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आपको ये सभी प्रोग्रामिंग समझ में आना चाहिए। जो भी कोड हम यहाँ पर लिखते हैं वो एक्चुअल हम टाइप किए रहते हैं, कोई भी कोड जो है वो प्री टाइप नहीं रहता, ठीक है। एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि रिटर्न क्यों लिखते हैं, स्कैनफ क्या होता है, प्रिंट ऑफ क्या होता है, फंक्शन क्यों डिफाइन किया जाता है, आर्गूमेंट क्या होता है। ये चीज़ें मैं आपको सभी क्लियर करवा चुका हूँ, और आई होप यह फंक्शन आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो मेरे, और कमेंट पर ज़रूर बताओ ये प्रोग्राम जो भी मैंने आपको यहाँ पर क्विज़ दिया हूँ वो क्विज़ ज़रूर सॉल्व करें। और मुझे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताएं, और ये प्रोग्राम आपने लिख ली हो तो वो भी कमेंट सेक्शन पर मुझे बताओ, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो अगर आप सी प्रोग्रामिंग बेसिक से सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। एक्सप्लोर करो गूगल को, सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानो, कोडिंग करते रहिएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।